इमेजिन करो तुम 1000 या 1500 रुपए देकर एक वीआईपी मूवी एक्सपीरियंस लेने जाते हो। तुम एक्साइटेड हो, तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो शायद डिकेड की सबसे बड़ी मूवी हो, स्क्रीन बड़ी है, साउंड लॉर्ड है, लेकिन मूवी के बीच तुमको रियलाइज होता है कि जिस प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए तुमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम उसी नॉर्मल सीट पर बैठे हो, उसी नॉर्मल स्क्रीन को देख रहे हो, बस दरवाजे पर एक नया वीआईपी स्टिकर चिपका दिया गया है। तुमको कैसा फील होगा? वेल तो तैयार हो जाओ, क्योंकि 18 दिसंबर 2026 को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी एग्जैक्टली यही धोखा तुम्हारे साथ करने वाली है, और इस स्कैम का नाम है इन्फिनिटी विजन। लेकिन डिज्नी इतने बड़े लेवल पर यह धोखा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक ऐसी सीक्रेट कॉर्पोरेट वॉर चल रही है जिसके बारे में हमें अभी तक अंदाजा भी नहीं था, और जब तुमको इस वॉर का असली रीजन पता चलेगा तो तुम शायद दोबारा कभी डिज्नी की प्रीमियम टिकट ना खरीदो। देखो, बात शुरू होती है एक डेट से, 18 दिसंबर 2026। हिस्ट्री में पहली बार दो ऐसी मेगा फ्रेंचाइज आमने सामने है जिनका स्केल माइंड बेंडिंग है। एक तरफ है मार्वल की आखिरी उम्मीद एवेंजर्स डूम्सडे, और दूसरी तरफ है साइफाई सिनेमा का पिनेकल ड्यून पार्ट 3। फैंस एक्साइटेड थे, बॉक्स ऑफिस क्लैश का वेट कर रहे थे, पर आम जनता को ये नहीं पता था कि असली लड़ाई थिएटर्स में नहीं बल्कि बंद कमरों में महीनों पहले लड़ी जा चुकी थी, और उस लड़ाई में डिज्नी हार चुका था। वार्नर ब्रोस ने कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने डिज्नी के बोर्डरूम्स में हंगामा मचा दिया। उन्होंने ड्यून पार्ट 3 के रिलीज के पहले 3 हफ्तों के लिए दुनिया भर के सारे IMAX स्क्रीन्स को लॉकआउट कर लिया। मतलब डिज्नी की आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट एवेंजर्स मूवी के लिए एक भी एक्सक्लूसिव IMAX स्क्रीन नहीं बची। अब तुम सोचोगे तो क्या हुआ, नॉर्मल स्क्रीन पर देख लेंगे? नहीं, हॉलीवुड में IMAX सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, एक मनी प्रिंटिंग मशीन है, एक लिमिटेड रियल एस्टेट जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक मैसिव चंक लाता है। डिज्नी को अपना $1 बिलियन ड्रीम टूटता हुआ दिख रहा था। उन्हें एक सॉल्यूशन चाहिए था, और उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला भी, लेकिन वो सॉल्यूशन इतना डार्क और मैनिपुलेटिव था कि उसने एक नए कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। आगे जो हुआ वो हॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन है। अब एंट्री होती है सिनेमा कॉन 2026 की। डिज्नी स्टेज पर आता है और एक मैसिव अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है हमें IMAX की जरूरत नहीं है, हम अपना खुद का प्रीमियम फॉर्मेट ला रहे हैं, और वो प्रीमियम फॉर्मेट है इन्फिनिटी विजन। Vision is a new certification criteria of key specs for premium large format theaters. A collaboration with all of you that will help audiences identify the biggest screens, the sharpest and most vivid projection, and the most thrilling and immersive sound to bring these films to life in the way these visionary filmmakers have intended. मार्केटिंग ऐसी की गई जैसे सिनेमा की दुनिया बदलने वाली हो। फैंस को लगा कि मार्वल ने कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लिया जो IMAX को भी पीछे छोड़ देगी। सोशल मीडिया पर हाइप बनने लगी, लोग अपने पैसे सेव करने लगे इस इन्फिनिटी एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन एक छोटी सी डिटेल थी जो डिज्नी ने किसी को नहीं बताई, एक ऐसा सच जो उन्होंने बहुत केयरफुली अपने PR स्टेटमेंट्स के पीछे छुपा दिया था, और उनको लगा था कि वो इस सच को छुपा ले जाएंगे, पर उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने अपने सबसे बड़े राइवल का ईगो हर्ट कर दिया था, और फिर IMAX ने डिज्नी को आड़े हाथों लिया और दुनिया के सामने इन्फिनिटी विजन के उस खोखले प्लान को एक्सपोज कर दिया जिसे सुनकर किसी भी फैन का खून खौल उठेगा। IMAX की CFO नताशा फर्नांडिस ने पब्लिकली आकर एक बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने 2 शब्दों में डिज्नी के करोड़ों के मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने इसे कहा अ प्योर मार्केटिंग प्ले। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे। इन्फिनिटी विजन कोई नई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ना कोई नए कैमराज बनाए गए हैं, ना कोई नई स्पेशल स्क्रीन लगाई जा रही है, ना कोई रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्शन सिस्टम है। तो फिर ये है क्या? ये बस एक सर्टिफिकेट है, एक थप्पा। डिज्नी ने लिटरली दुनिया भर के नॉर्मल PLF थिएटर्स जिनमें 50 फुट की स्क्रीन, लेजर प्रोजेक्शन और डॉल्बी एटमॉस पहले से लगा हुआ है, उनको चुना और उन्हें एक स्टाम्प का अप्रूवल दे दिया। उन थिएटर्स का पहले से जो नाम था वही एक्सपीरियंस अब तुमको एक नए फ्लैशी इन्फिनिटी विजन ब्रांड के अंदर मिलेगा। और सबसे गुस्से वाली बात पता है क्या है? द टेक्निकल गैप। जब क्रिस्टोफर नोलन या डेनिस विलेन्यूव जैसे डायरेक्टर्स IMAX के लिए मूवी बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक 70 mm IMAX कैमराज यूज करते हैं। उनका एस्पेक्ट रेशियो 1.43:1 तक खुला होता है। तुमको वर्टिकली इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखता है, तुम लिटरली उस दुनिया के अंदर घुस जाते हो। वो विजुअली इम्पॉसिबल है किसी और स्क्रीन पर रेप्लिकेट करना। लेकिन इन्फिनिटी विजन वो सिर्फ स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन 2.39:1 एस्पेक्ट रेशियो पर चलेगा। इसमें क्रिएटर्स के लिए कोई नया कैनवास नहीं है, जीरो क्रिएटिव एक्सक्लूसिविटी। डायरेक्टर्स के पास इस फॉर्मेट के लिए कुछ नया शूट करने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली ये कुछ नया ऑफर ही नहीं कर रहा। अब तुम खुद से पूछोगे ये सब क्यों किया गया? क्योंकि डिज्नी को पता है कि FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत पावरफुल टूल है। उन्हें पता था कि बिना IMAX के लोग शायद टिकट के प्रीमियम प्राइसेस नहीं पे करेंगे, उनका रेवेन्यू गिर जाएगा। तो उन्होंने तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेलना चुना। उन्होंने रियल एस्टेट जनरेट नहीं किया, उन्होंने परसेप्शन जनरेट किया।
जब तुम बुक माई शो या किसी और ऐप पर जाओगे और नॉर्मल 3D और इन्फिनिटी विजन के बीच चूज करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको ट्रिक करेगा। तुमको लगेगा अगर एवेंजर्स की आखिरी मूवी है तो बेस्ट फॉर्मेट में देखते हैं, और तुम उस एक्स्ट्रा 300-400 रुपये या उससे भी ज्यादा प्रीमियम पे कर दोगे। पर तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम एसेंशियली हवा के पैसे दे रहे हो। तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी के लिए जो ऑलरेडी उस थिएटर में सालों से लगी हुई है। तुम टिकट मूवी के लिए नहीं बल्कि उस बदले हुए नाम, उस इल्यूजन के लिए खरीद रहे हो। ये पूरा इन्फिनिटी विजन वर्सेस IMAX कंट्रोवर्सी सिर्फ फॉर्मेट्स या एस्पेक्ट रेशियो के बारे में नहीं है। ये एक मिरर है जो हॉलीवुड की करंट रियलिटी दिखाता है। एक टाइम था जब स्टूडियोज तुमसे प्रीमियम प्राइस इसलिए मांगते थे क्योंकि वो तुमको कुछ ऐसा दिखाते थे जो तुमने कभी नहीं देखा। अवतार का 3D, नोलन का IMAX स्केल, वो तुमसे पैसा तब लेते थे जब वो टेक्नोलॉजी पुश करते थे। लेकिन आज एक मेगा कॉर्पोरेशन एक बिजनेस डील हार जाती है, उनके पास IMAX स्क्रीन्स नहीं बचती और अपनी गलती, अपने नुकसान की कॉस्ट वो तुम्हारे कंधों पर डाल देते हैं एक फेक ब्रांड नाम का मास्क पहनाकर। 18 दिसंबर 2026 को बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 मूवीज नहीं टकराएंगी। एक तरफ होगी ड्यून पार्ट 3 जिसे स्पेसिफिकली एक मैसिव स्केल पर फॉर्मेट के लिए क्राफ्ट किया गया है, और दूसरी तरफ होगा एवेंजर्स डूम्सडे का इन्फिनिटी विजन जो एक डेस्परेशन मूव है, एक PR स्टंट अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अब चॉइस तुम्हारी है। जब वो वीकेंड आएगा तो क्या तुम सच में एक विजनरी एक्सपीरियंस का हिस्सा बनोगे या फिर तुम डिज्नी के इस मार्केटिंग इन्फिनिटी में फंसकर एक ऐसी चीज के पैसे दोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोचना जरूर। अगर तुमको लगता है कि इस स्कैम के बारे में तुम्हारे और भी दोस्तों को पता होना चाहिए तो उन्हें ये सच बताओ, शेयर करो। हम मिलेंगे अगली स्टोरी में एक नए वीडियो के साथ।